हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? क्या आप लोग देख के समझे कि ये कहाँ का वीडियो है? कुछ याद आया? चलिए तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी की पूरी वीडियो ब्लॉग बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे तीनों के तीनों जो सो रहे हैं सबसे पहले, और टाइमिंग सुबह के 10:15 हो चुके हैं। Oh my god. वानी, हमारी वानी तो बहुत जल्दी उठ जाती है। वानी बेटा, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आज भैयू का क्या है? हैप्पी बर्थडे। और पता है आज हम बाहर जाने वाले हैं। अभी नहीं बताऊंगी। तो फिर कब बताओगे? सरप्राइज। जब आएंगे तब बताऊंगी। ठीक है, तो फिर चलें तैयार हो जाएं। वैसे भी हम बहुत लेट हो गए हैं। ओह मैं तो बोल दी, मैं हुआ नहीं सकती नानी। आप सब कैसे हैं? आप सब बड़े होंगे, मैं भी तो बड़ा हूँ। तो आज हम जाने वाले, बता दूं? बता दो। आज हम जाने वाले पार्क। बात करने वाले हैं? नहीं पता। एक्चुअली आज तो भी वानी के लिए भी सरप्राइज है कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो चलिए उठ के हम लोग रेडी होके फिर आपसे मिलते हैं। फिर जाते हैं, ठीक है, फिर वीडियो बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों की तैयारी हो गई है और हम लोगों ने प्लान किया था कि जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए अभी सरप्राइज है, वहाँ पे हम लोग अपना पिकनिक भी मनाएंगे। और हम लोगों ने सबने घर से खाना भी बना के लेके जा रहे हैं पूरा पिकनिक करने के लिए। तो यहाँ पे सब रेडी हो गए, हमारी भाभी, मम्मी, बच्चे, पार्टी सब हैं। ये इनकी चाचू भी हैं और हमारा बर्थडे बॉय भी है। और ये देखो छोटी परी, ये भी इंतज़ार कर रही है जाने के लिए। और ये हमारी वानी सबकी नानी। और यहाँ पे जो वानी के पापा जी हैं वो यहाँ पे लॉक लगाते हुए ताला डाल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से जैसे ही निकलते हैं, अरे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गई थी। ये मैं हूँ। अभी आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग निकल रहे हैं और फिर आपसे मिलते हैं। वानी सबकी नानी। आप सब कैसे? आप सब बड़े होंगे, मैं भी तो बड़ा हूँ। तो दोस्तों आज पता है क्या जाने, कहाँ जाने वाले हैं? बता दूँ? नहीं बताऊंगी आपको, सरप्राइज है। आज हमारे साथ कौन है? देखा? देखे ऐसे कर। कौन कौन है नाम बताओ। ये मामी है और ये नानी माँ। और ये आपकी छोटी परी सो रही है अभी। और भैया आगे है। और हाय रोड में। और ये हम पापा तीनों। गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, ये हम तीनों। ये हम लोगों का रास्ते का व्यू है। और मैं उनसे बोल रही थी कि भाई सॉन्ग वगैरह तो लगाओ, तो इन्होंने सॉन्ग नहीं लगाया था। तो अब चलो रास्ते का सफ़र आप लोग भी इंजॉय करिए। शिव ही मानी सखिया बिना शिव के ना धरती बसती है। शक्ति है धरती की ताल है प्यारे, पैरों में कंकाल है प्यारे। धरती की ताल। थोड़ा इस साइड आओ जाओ। जब जब बोले राम का नाम मिट जाए सारे पाप तमाम। राम का नाम है सबसे प्यारा, मन को शुद्ध करे जग से न्यारा। अयोध्या के राजा रघुनंदन, तीन लोक का उजियारा। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री अब आप लोगों को पता चल ही गया है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। सो हम लोग आए हैं भोजपुर। बहुत से लोगों ने भोजपुर का नाम सुना ही होगा। सो भोजपुर मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के तट पर स्थित है।
ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे भोजेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर अपने विशाल शिवलिंग, अद्भुत शिल्पकला और अधूरे निर्माण के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के महान शासक राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। राजा भोज केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि महान विद्वान, संस्कृत के महान लेखक और कला व स्थापत्य के संरक्षक थे। उनकी प्रसिद्ध रचना सम्रांगण सूत्रधार आज भी भारतीय वास्तुकला का महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। भोजपुर मंदिर का शिवलिंग लगभग 18 फीट ऊंचा और 7.5 फीट व्यास का है। ये भारत के सबसे बड़े शिवलिंग में एक है। शिवलिंग एक ही पत्थर से बना हुआ है, जिसे देखकर आज भी इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। क्या ये बात आपको पता था? मंदिर की दीवारों और खंभों पर जो पत्थर लगे हैं वे बिना सीमेंट या चूने के केवल संतुलन और कटिंग से जोड़े गए हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लोक कथाओं में भले ही कई कहानियाँ मिलती हों, लेकिन ऐतिहासिक कारों के अनुसार सबसे प्रमाणित कारण ये है, राजा भोज का अचानक निधन हो गया। उसी समय राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई। परिणामस्वरूप मंदिर का निर्माण अधूरा ही रह गया। मंदिर परिसर में आज भी अधूरे खंभे, अटकटे पत्थर और निर्माण की प्रक्रिया के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। भोजपुर मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ आज भी पत्थर तराशने के उपकरण, निर्माण की तकनीक और वास्तुकला की योजनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसी कारण ये स्थान पुरातत्व विवादों और वास्तुओं विशेषज्ञों के लिए शोध का विषय बना हुआ है। ये मंदिर हमें सिखाता है कि भारत प्राचीन काल से ही विज्ञान, कला और तकनीक में उन्नत था। राजा भोज जैसे शासक ज्ञान और धर्म दोनों के संरक्षण थे। अधूरा होने के बावजूद ये मंदिर पूर्ण आस्था और भव्यता का प्रतीक है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भोजपुर मंदिर केवल पत्थरों की संरचना नहीं है, ये भारतीय इतिहास, आस्था और प्रतिमा की जीवित मिसाल है। हमें ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों पर गर्व करना चाहिए और उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपको मेरी कही हुई बात तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं कुछ भूल भी गई हूँ या मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये रही हमारी भोजपुर की जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। हिस्टोरिकल प्लेस है, जो भी अभी तक नहीं गया है वो प्लीज़ जाएं, देखें। बहुत अद्भुत जो है मंदिर है और आप लोग एक बार, जो भी अभी तक नहीं आया है, एक बार ज़रूर आएँ। अरे हाँ, एक बात बताना तो भूल गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि भोजपुर का नाम कैसे पड़ा, तो वो बताना चाहती हूँ। जिस स्थान पर ये मंदिर बना है उसे पहले भोजपाल कहा जाता था। मान्यता है कि राजा भोज ने यहाँ एक बड़ा बांध पाल बनवाया था। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम भोजपाल या भोपाल पड़ा, यानी भोपाल शहर के नाम भी राजा भोज से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि राजा भोज का सपना था कि यहाँ दुनिया का सबसे विशाल शिव मंदिर बने। इसके प्रमाण हमें ये मिलते हैं, बहुत बड़े आकार के पत्थर, अधूरे खंभे और मंदिर के पास बड़े भारी भरकम शिलखंड। इन सबको देखकर लगता है कि अगर मंदिर पूरा बनता तो ये काशी विश्वनाथ और सोमनाथ से भी विशाल होता। भोजपुर मंदिर का शिवलिंग सामान्य शिवलिंगों से अलग है। यह भूमि से सीधे निकला हुआ प्रतीत होता है। इसका आधार बहुत मजबूत चट्टान पर रखा गया है। शिवलिंग के चारों ओर जल निकासी का विशेष व्यवस्था है। इतने बड़े शिवलिंग पर जल अभिषेक होना प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। अपने गौर किया गया होगा कि अधिकतर शिव मंदिरों से नंदी महाराज सामने होते हैं, लेकिन भोजपुर मंदिर में नंदी की मूर्ति नहीं है। ऐतिहासिककारों का मानना है कि नंदी की मूर्ति भी बनाई जानी थी, लेकिन मंदिर अधूरा रह जाने के कारण नंदी की स्थापना नहीं हो पाई। यह बात मंदिर के अधूरेपन को और स्पष्ट करती है। एक ही रात में मंदिर बनना था। ये निर्माण के दौर कोई चमत्कार हो गया।
कई लोक कथाएं कहती हैं, लेकिन इतिहास और पुरातत्व हमें सिखाते हैं कि भोजपुर मंदिर किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि राजा भोज की महान योजना और भारतीय कारीगरों की मेहनत से बना था। ये लाइन आप कुछ विद्वानों का मानना है कि मंदिर का निर्माण सूर्य की दिशा को ध्यान में रखकर किया गया था। सुबह की किरणें सीधे गर्भगृह की ओर आती है। ये दर्शाता है कि उस समय खगोल विज्ञान और वास्तुशास्त्र का गहरा ज्ञान था। आज भोजपुर मंदिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आज भोजपुर मंदिर धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, वास्तुकला का स्कूल और भारतीय गौरव का प्रतीक तीनों रूपों में महत्वपूर्ण है। क्या आपको ये सारी बातें पता थी? अगर नहीं तो भी कमेंट में बताएं। अगर मुझसे कोई भी इसमें भूल हो गई हो या मैंने कुछ गलत बताया हो और आपको कुछ और ज़्यादा पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग पिकनिक पे से भी गए थे, तो हम लोगों ने अपने घर से खाना बना के गए थे। हमारी भाभी ने भी घर से खाना बना के लेकर आई थी। ये हमारी रही पिकनिक पार्टी और इसके बाद हमने करा था हमारे छोटे भैयों का केक कटिंग। आ जाइए आप लोग भी खाना खाइए। और इसके बाद हमने हमारे बेटे की केक कटिंग करी थी। तो यहाँ से हमारा आज का जो ब्लॉग है हम ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों ने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अभी हम अपने घर की ओर वापस प्रस्थान करते हैं और ये हमारा आते आते हमारे बच्चे थे रात के 8। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Happy birthday to you. Happy birthday to you, बेटा।